नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखा रहे हैं कि कुछ लोगों का जिंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। उनके होने से जीवन में हमारी रोशनी रहती है, जिंदगी खुशहाल रहती है। हम दुखों को भूलकर सुखों का आनंद लेने लगते हैं कुछ लोगों की ज़िंदगी में होने से। वहीं कुछ लोगों की ज़िंदगी में ना होने से आप इस चीज़ का अनुभव कर लेते हैं, खुश रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी में वो आ जाएं तो गम दुख दर्द सब रिश्तेदार हो जाते हैं। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जीवन में कि जैसे ही वो आपके जीवन में प्रवेश करेंगे तो आपके पास केवल दुख ही दुख बचेगा। किसी ने खूब बात कही कि जब तक अकेले थे तो बहुत अच्छे थे, जब से तुमसे मिले हैं हम दुख दर्द परेशानियां रिश्तेदार हो गए हमारे। ये क्या है? ये जिस व्यक्ति के साथ आप रहते हो ना, आपकी परिस्थितियां भी वैसी बनने लगती हैं। कोई व्यक्ति पुण्य क्षीण है, कोई व्यक्ति ऐसा जिसका पुण्य नहीं है, उसके साथ आप रहोगे ना, आपको भी तकलीफें रहेंगी। अब आप बोलोगे महाराज जी अपना अपना कर्म कहाँ जाएगा? सबका अपना अपना कर्म है, लेकिन देखो आप जिसके साथ रहोगे आपकी परिस्थितियां वैसी होती जाएंगी। आप उसके साथ हो, यही तुम्हारा कर्म है। एक सेठ कहीं जा रहा था, पुरानी कथा है। उसने देखा कि एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई और वो फांसी उसको लटका दिया गया। सेठ गया जहाँ फांसी लटकाई थी, कोई था ही नहीं वहाँ पर। सेठ गया, उसके कान में नमोकार सुना करके आ गया। सेठ ने सोचा कि अब तो बेचारा मर ही चुका है, मर रहा है, बिल्कुल तड़प रहा है, नमोकार सुना देते हैं। सेठ ने नमोकार मंत्र सुनाया और उसकी आयु पूरी हो गई। वो स्वर्ग में जाके देव हो गया। यहाँ राजा को मालूम चला कि सेठ ने उस चोर को नमोकार सुनाया है, इसका मतलब ये चोरी का सामान इसका सेठ खरीदता था। राजा ने कहा कि सेठ को भी सजा मिलेगी। दरबार में बुलाया गया और जब सेठ को सजा सुनाई गई, उसके बाद राजा हो मंत्री हो, सभा में जितने लोग थे सबकी पिटाई चालू हो गई। कोई दिखे नहीं और पिटाई चालू हो गई। फिर आकाशवाणी हुई कि ये सेठ सही है, मैं उस चोर का जीव हूँ, मैं स्वर्ग में देव हो गया हूँ। राजा ने उससे पूछा कि तुम सेठ हो, तुमको उस चोर से बात करने की क्या जरूरत थी? तो सेठ कहता है कि आपने अपना कर्तव्य किया, मैंने अपना कर्तव्य किया। इस कहानी में दो चीज देखना। सेठ अगर चोर के संपर्क में नहीं आता तो उसके साथ इतना कुछ नहीं होता, लेकिन ये एक पक्ष। दूसरा पक्ष, जब सेठ उस चोर के संपर्क में आया और उसको देव बनाने में सहायता कर दी तो वो देव जीवन भर के लिए उसका मित्र हो गया। तो हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, परिस्थितियां हमारे जीवन में वैसी आने लगती हैं। तो दो लोग ऐसे हैं जीवन में जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनके नहीं होने पर आप आनंद नहीं ले पाओगे जीवन का। वो है दोस्त और गुरु, एक मित्र और दूसरे गुरु। इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो आपके जीवन में नहीं है तो आपकी भाषा शैली, आपका जीवन, आपका उठना बैठना सब एकदम अव्यवस्थित रहेगा। कह रहे हैं कि माता पिता भाई बहन हमें लकीरों से मिलते हैं। इन्हें हम बाई बर्थ उन रिश्तों को लेकर के आते हैं कि आपकी माँ बनेगी, ये बहन, ये भाई, ये मामा, ये फूफा, ये पिता। माता पिता, भाई बहन और जो भी पारिवारिक संबंध होते हैं ना खून के, वो आपको लकीरों से मिलते हैं। मगर दो संबंध ऐसे हैं जो आप अपनी मेहनत से कमाते हो, वो हैं दोस्त और गुरु। ये मेहनत
और भाग्य के कारण ही मिलते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा जिनका कोई दोस्त नहीं है। अब जिनका कोई दोस्त नहीं है तो वो घुटन घुटन सी महसूस करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पिता अपनी बेटी को लेकर के आए थे। वो कह रहे थे कि मेरी बेटी अभी आई हायर सेकेंडरी में है, बट उसका एक भी दोस्त नहीं है। उसका नेचर अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन उसका देखो योग देखो, उसका एक भी दोस्त नहीं, एक भी सिंगल दोस्त नहीं। फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक उसका एक भी दोस्त नहीं बना। वो बच्ची रो रही थी। मैंने पूछा क्या हो गया, तो बोले कोई दोस्त ही नहीं है मेरा, कोई मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहता। आप उस बच्ची के जीवन के लिए एक मिनट सोच के देखना कि वहाँ स्कूल में वो अलग अलग ग्रुप्स में लोग खड़े हैं और वो बच्ची अकेली खड़ी सिंगल स्कूल में। ना उससे कोई टिफिन शेयर कर रहा है, ना बुक शेयर कर रहा है, ना बातें शेयर कर रहा है, ना वो किसी से कोई बातें कर पाती, क्योंकि हर कोई उसको इग्नोर कर देता है। अब आप एक मिनट के लिए सोचो, जिसके पास कोई मित्र नहीं है उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है, दोस्त ज़रूरी थे। बहुत पहले मैंने एक बात कही थी कि बेशक वो लोग बुरे थे। दोस्तों के लिए बात है कि बेशक वो लोग बुरे थे, लेकिन ज़िंदगी में रोशनी भी उन्हीं लोगों से थी। वो दोस्तों का जो ग्रुप होता है, कोई कहता है कि इन लोगों से दोस्ती मत करो, उन लोगों के साथ मत रहो, लेकिन देखो उनको लोग बुरे कहते थे, लेकिन उनके साथ ही ज़िंदगी की रोशनी थी। तो दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। जब जीवन में दोस्त आते हैं ना, तो आपकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल कम हो जाता है। वो आपको संभाल भी लेते हैं, खुश भी कर देते हैं। और हर ग्रुप में 2-4 दोस्त ऐसे होते हैं जो किसी भी कंडीशन को खुशनुमा कर देते हैं। तो ऐसे दोस्तों से ज़िंदगी में एक अलग ही मोड चलता है। और जो सेकंड पर्सन, उसका नाम है गुरु। गुरु ही आपके जीवन का आधार है। जिसके पास गुरु है वो अपने आप को अनिष्ट से बचा सकता है। जिसके भी पास गुरु हैं वो खुद को अनिष्ट से बचा सकता है, मतलब आने होने वाली दुर्घटनाओं से खुद को बचा सकता है, क्योंकि तुम वर्तमान देखते हो, गुरु भविष्य देखते हैं। कभी सोचना कि माँ बच्चे को गोद में लेती है, कांधे पे नहीं रखती, और पिताजी बच्चे को गोद में नहीं लेते, कांधे पे रखते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा कारण है। माँ गोद में रखती है कि मैं तुमको तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, तुमको पालूंगी, माँ का ये संकेत है। लेकिन पिता कंधे में बैठाते हैं इस बात से कि जो मैं देख रहा हूँ, या जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, या जहाँ तक मैं हूँ, तुमको मुझसे ऊंचा जाना है, तुमको मुझसे ऊंचा जाना है। गुरु की दृष्टि भी यही रहती है। शिष्य का जब शिष्य के जीवन में जब गुरु आते हैं, तो अगर शिष्य शांत भाव से देखे तो अपने ग्राफ को एकदम डिफरेंट देखेगा। शांति का ग्राफ डिफरेंट, ऊंचाइयों की ओर। गुरु मिलने के बाद सुकून का ग्राफ ऊंचा, गुरु मिलने के बाद समस्याओं का ग्राफ नीचा, धन संपत्ति का ग्राफ ऊंचा। इसलिए गुरु जरूरी है। मेरे तो जीवन का ये अनुभव है कि जब तक गुरु नहीं थे, हमारे पास सब कुछ था पर कुछ नहीं था। ये मेरे जीवन का अनुभव है कि जब तक हमारे पास गुरु नहीं थे, हमारे पास सब कुछ था पर कुछ नहीं था। जब से गुरु मिले हमें, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अब सब कुछ हमारा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जानते कितने लोग थे? 100, 200, 500, 1000 लोग, 5000 लोग, इतने लोग जानते थे बस। वो जो फैमिली टर्म्स थे, बिजनेस थे, सोशल नेटवर्किंग थी, उतने लोग जानते थे, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता था। एक सामान्य इंसान को 200-300 लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता, वो भी फैमिली और बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं। लेकिन देखो गुरु जी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज मैं गांव गांव भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं अच्छा महाराज जी आए वाले इंस्टाग्राम वाले। तो मैं इस बात से खुश नहीं होता कि वो मुझे पहचानते हैं, मैं इस बात से
खुश होता हूँ कि मुझे पहचान देने वाला कोई है तो उनका नाम है गुरु, क्योंकि उनके बिना तो सब अधूरा ही था। तो आपके जीवन में दोस्त जितने ज़रूरी हैं, माता पिता जितने ज़रूरी हैं, उतने ही ज़रूरी गुरु भी हैं। क्योंकि जब विषमता आती है ना और कोई रास्ता नहीं दिखता, तब गुरु आपको हाथ दिखा करके रास्ते की ओर ले जाते हैं। हाँ, अंतर इतना है, गुरु दीपक जला करके आपके हाथ में दे देंगे, चलना तुम्हें पड़ेगा, रास्ता तुम्हें ही खोजना पड़ेगा। एकलव्य का नाम सबने सुना, द्रोणाचार्य का नाम भी सबने सुना है, अर्जुन का नाम भी सबने सुना है। इस कहानी के उस पक्ष को देखना जो किसी ने नहीं देखा। दीवाल का एक पक्ष होता तो दूसरा पक्ष भी होगा। द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य रहे अर्जुन। द्रोणाचार्य ने सारी विद्या अर्जुन को दी, एकलव्य को एक भी विद्या नहीं दी। लेकिन एकलव्य ने जंगल में उनको सिखाते सिखाते देखा और वो सीखता गया। घर आता था, एकलव्य की उन्होंने मिट्टी की, एकलव्य ने गुरु द्रोण की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। मिट्टी की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करने लगा और उनसे विद्या लेने लगा। एक दिन आश्रम में एक जानवर आया भौंकने वाला, जिसके मुख में तीर घुसे हुए थे, लेकिन वो मरा नहीं था। शब्द वेदी विद्या थी कि उस बाण से दूसरों के शब्द रोके जा सकते और वो मरेगा नहीं। इतनी स्पीड से वो तीर छोड़ा जाता है कि उसके मुख में तो जाएगा लेकिन वो मरेगा नहीं, उसको घाव भी नहीं होगा। अब गुरु द्रोण कहते हैं, सोचते हैं कि ये विद्या तो केवल अर्जुन को दी थी और किसके पास आ गई। ढूंढा तो मालूम चला कि एकलव्य भी है। वो गए एकलव्य के पास, उसने बोला कि आज मैं धन्य हुआ हूं, गुरु मेरे द्वारे आए हैं। द्रोणाचार्य को पता था कि ये विद्या हर किसी के लिए नहीं है, ये विद्या उससे कैसे वापस ले लूं, ये तो उसने स्वयं सीखी है। गुरु द्रोण कहते हैं कि तुमने अभी गुरु दक्षिणा नहीं दी, तुम शिष्य किस बात के हो। एकलव्य ने कहा बोलिए क्या चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हारा अंगूठा। तीर बिना अंगूठे के चला ही नहीं सकते, उतनी गति से चल ही नहीं सकता। उनको पता है कि विद्या जो है, जो कुछ है वो अंगूठे की है। उसने बिना कुछ सोचे समझे अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया। इस कहानी में देखना, गुरु द्रोण ने उनको शिष्य नहीं माना था, तो आपके हिसाब से देखा जाए तो उसका करियर खत्म, उसकी विद्या खत्म, उसकी करियर खत्म। लेकिन देखो, उसने गुरु माना था ना, तो गुरु माना था तो आज भी जितना नाम अर्जुन का है उतना ही एकलव्य का भी है। जितना अर्जुन का उतना एकलव्य का भी है। तो गुरु ने गलत नहीं किया उसके साथ, उसने गुरु माना तो उसके साथ अच्छा ही हुआ। आप भी गुरु बना के रखें, बिना गुरु के जीवन ना जिए। गुरु रहते तो वो आपको हर परिस्थिति में संभालते। गुरु कल्पतरु है। कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष हैं, जो आप मांगोगे, जो आप बोलोगे वो सब देंगे बदले में, लेकिन बस वो विश्वास लेंगे, श्रद्धा लेंगे। अगर आपके पास दोस्त और गुरु नहीं है तो आपको मैं दुनिया का सबसे गरीब इंसान मानूंगा। अगर आपके पास दोस्त और गुरु हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, और आपके पास दोस्त और गुरु नहीं है तो तुम दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे पास व्यवहार भी नहीं है और तुम्हारे पास श्रद्धान भी नहीं है। होना जरूरी है गुरु का और दोस्तों का। अच्छा, गुरु का स्थान ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि गुरु आपको यहाँ भी संभालते हैं और वहाँ भी संभालते हैं, यानी इस भाव को भी संभालते हैं, अगले भाव को भी संभालते हैं। बस इस गुरु शिष्य के संबंध में अपेक्षाएं ना हो। अगर आपने गुरु शिष्य के संबंध में कोई अपेक्षा जोड़ दी, वो टूट जाएगा। आपने मित्र के संबंध में कोई एक उम्मीद जोड़ ली, वो टूट जाएगा। दोस्ती जो होती है वो होती है, बस उसमें ज़्यादा सोच विचार की नहीं किया जाता, कि बस होती है। कई लोग होते जो अपने हिसाब से दोस्त बनाते हैं, व्यक्ति का नेचर देख करके, बदल करके। तो तुमने अगर किसी को बदल करके उससे दोस्ती की तो तुमने व्यापार किया है, दोस्ती कहाँ करी। दोस्ती तो वो होती कि बस होती है।
कहते हैं कि जब गुण मिलते हैं तो शादी होती है, जब गुण मिलते हैं तो शादी होती है, लेकिन जब अवगुण मिलते हैं तब दोस्ती होती है। दो एक से नेचर के लोग मिल जाए फिर पक्की पक्की दोस्ती होती है, और आंखों के इशारे से पूरा काम हो जाता है। ये दोस्ती होती है, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में खुशी के दिन बहुत कम आते हैं। बहुत गहरी बात है कि जीवन में खुश होने के दिन, खुशी के दिन बहुत कम आते हैं, लेकिन हर दिन को अपन खुश कैसे रख पाएंगे उसके लिए गुरु ज़रूरी है, मित्र ज़रूरी है। वो बातें जो आप शायद माता पिता से भी ना कर पाओ, वो बातें जो आप दुनिया में किसी से ना कर पाओ, वो बात अपने मित्र और गुरु से आप कर लेते हो। बस कंडीशन अप्लाई है, सावधानी रखना। गुरु और मित्र बनाने के पहले एक बार सोच लेना। धोखा देने वाले को कभी गुरु मित्र नहीं बनाना, और तुम धोखा देने वाले शिष्य या मित्र कभी मत बनना, क्योंकि इस संबंध में सिर्फ एक डोर होती है विश्वास की, उससे ही काम चलता है। तुम मैं तो गुरु पा लिए, मेरे पास तो गुरु हैं, मित्र भी हैं। आप लोगों के पास है कि नहीं? नहीं है अगर, तो कहीं ना कहीं आपको स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा। नहीं है अगर, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई कमी है जिस कारण आपके साथ ये हो रहा है। मेरा तो ये अनुभव है कि जिंदगी हमें खूबसूरत दोस्त और अच्छे गुरु देती है। जो जिंदगी होती है, ये जिंदगी हमें अच्छे दोस्त देती है, अच्छे गुरु भी देते हैं। लेकिन जब अच्छे गुरु और अच्छे दोस्त मिल जाएं तो जिंदगी अपने आप सुंदर हो जाती है। हम अपने आप को, अपने व्यवहार को अच्छा करें, इतना पोलाइट करें, इतना अच्छा रखें कि लोग हमसे मित्रता करने के लिए तरसें। जो हमको गुरु बनाए या हम जिसके शिष्य बन जाएं, वो अपने आप को गर्व महसूस करे कि हाँ, कि मेरा मित्र ऐसा है, मेरा शिष्य ऐसा है। ये इस पोजीशन तक जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन वो पोजीशन मिलेगी। तो क्यों ना अपन इस नीति को जीवन में उतारें, अपने आप को एक अच्छे व्यक्तित्व से जोड़ें, मित्र और गुरु दोनों के लिए जीवन में एक बृहद स्थान दें। फिर मेरा मानना है एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जीवन में दुख तो आएंगे, लेकिन आप दुखी नहीं होगे, खुशी आएगी और रुक के जाएगी। ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।